Hello everyone, I am Anshika Agrawal, working as an intern in Lexis and Company. Today, I will tell you about the life of a judicial officer, that is, civil judge in lower judiciary. जैसा कि आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे कि क्या जुडिशियल ऑफिसर की लाइफ भी कॉमन लोगों जैसी होती है या फिर डिफरेंट होती है, कि क्या उनको गवर्नमेंट के थ्रू घर प्रोवाइड किया जाता है, क्या उनको हमारी तरह सोशलाइज होने का मौका मिलता है, उनको कितने बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे। तो जुडिशियल ऑफिसर की लाइफस्टाइल के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है PCSJ का, मतलब सिविल जज के लिए, वो सेंट्रल कंडक्ट नहीं कराता। वो एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जो इसे गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। इसलिए हर एक स्टेट कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, कितना रिसोर्सेज है उसके पास, उसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना प्रॉस्पेरस है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक स्टेट अपने स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर्स को उसके अकॉर्डिंग ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसलिए ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र कर सकता है, ज़्यादा डिफ़र नहीं करता, थोड़ा बहुत ही डिफ़र करता है ये। अब जैसे हमारे यूपी है, तो यूपी में जो PCSJ का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम MP की बात करें तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं जुडिशियल ऑफिसर के लाइफस्टाइल के बारे में। एक जुडिशियल ऑफिसर की सैलरी अराउंड 80 to 85,000 के बीच में होती है, अगर हम यूपी की बात करें तो। बाकी अगर उनको डिडक्शन करने के बाद वो सैलरी लगभग 75 to 85,000 पर मंथ बैठती है। और इतनी ही सैलरी लगभग और स्टेट्स की होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम यूपी की एग्जांपल लें तो यहाँ लोअर जुडिशरी में अभी कार या बॉडीगार्ड नहीं मिलता है, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट जज को, CJM को कार और बॉडीगार्ड प्रोवाइड होता है। हाँ, लेकिन एक असिस्टेंट मिलता है लोअर जुडिशरी को भी, जो उनके थोड़े बहुत छोटे मोटे काम के लिए उनको हेल्प करता है। उनको पेट्रोल का अलाउंस भी मिलता है। अगर हम बंगलों की बात करें तो ये भी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे गवर्नमेंट बंगलो अवेलेबल हैं, काफ़ी स्पेस है गवर्नमेंट स्पेस, तो हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं बंगलो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोवाइड करें। अगर किसी केस में प्रोवाइड नहीं हो पाता है घर या बंगलो, तो उस केस में उन्हें रेंट अलाउंस भी मिलता है। इनफैक्ट उनको इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस भी मिलता है। अगर हम बात करें जुडिशियल ऑफिसर की सोशल लाइफ के बारे में, तो लोअर जुडिशरी में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से मिलने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर हम यूपी का एग्जांपल लें तो लोअर जुडिशरी में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर है वो एविडेंस के ऊपर चलता है, ना कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के ऊपर। क्योंकि दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए अगर कोई ऑफेंस होता है और उससे रिलेटेड उनको एविडेंस मिलता है, उनके सामने आता है, तो जुडिशियल ऑफिसर कॉग्निजेंस ले सकता है। अब ये काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें उनको न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें बायसनेस से काम नहीं चलेगा। अब ये बायसनेस को रोकने के लिए उनका ट्रांसफ़र होता है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल ऑफिसर ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेंगे तो उनके लोगों से रिलेशंस बढ़ेंगे, उनका आना जाना रहेगा, आपस में बातचीत होगी, उनके लॉयर्स से भी रिलेशंस बढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जिससे वो सोशलाइज हो जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं इस बात से अफेक्ट कर सकता है कि वो कहीं बायस डिसीजन उनके मतलब बायस डिसीजन ना लें। तो इसलिए यही तरीका है कि उनको यही रीज़न है कि उनको हर 3 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक तरीके से उनकी सोशल लाइफ ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि जब तक आपस में वो लोग मेलजोल कर पाते तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और क्योंकि हाई कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, तो जुडिशियल ऑफिसर कैन बी इन प्रॉब्लम अगर कोई इसको रिपोर्ट कर देगा। और अगर किसी पर्सन का केस पेंडिंग है इन लोअर जुडिशरी, तो मतलब उनके कोर्ट में, तो वो पर्सन उनको पर्सनली नहीं मिल सकता। अगर वो उनसे पर्सनली मिलता है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उन्हें, और इस चीज़ को लेकर डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, क्योंकि वरना ये चीज़ हाई कोर्ट में रिपोर्ट हो सकती है।
इनफैक्ट इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है जुडिशियल ऑफिसर्स को, जिसमें उनको जुडिशियल फुलनेस के रिगार्डिंग ट्रेन किया जाता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि कैसे लोगों से इन्वॉल्व नहीं होना है, जिससे कि बायसनेस ना रहे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 3 ईयर्स में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें, अगर वो इफ़ दे आर गेटिंग मैरिड। क्योंकि जैसे कि अगर आप कोई लेडी जुडिशियल ऑफिसर है, वो किसी बिजनेसमैन से या डॉक्टर से या किसी से भी वो मैरिज कर रही है, तो उस केस में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होना तो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है, उनकी मैरिज किसी हाउस मेकर से हो रही है, तो फिर भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता मैनेज करना, वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से उनके चिल्ड्रंस का भी होता है, उनके स्कूल्स हर 3 साल में चेंज होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन बाकी सब उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। तो ये सब था सिविल जज की लाइफ के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, स्टे सेफ।